रहीम। तो लॉज ऑफ कोसाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद अब हम सीखने जा रहे हैं कि जी लॉज ऑफ साइन कैसे प्रूफ होते हैं। आइए अब हम इसके प्रूफ की तरफ जाते हैं। तो प्रूफ के लिए आइए मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लेता हूँ जी। ये हमारा एक ट्राइंगल है जी। ये मैंने ट्राइंगल यहाँ पे बना लिया जी। ये हमारा है जी ए बी और सी ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल के बाद मैं यहाँ पे इस ट्राइंगल पे एक में इसकी मैं हाइट बना लेता हूँ। इसको हम कहेंगे जी इसकी हाइट, यानी मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर गिराया और इस परपेंडिकुलर पे तो ये 90 डिग्री की एंगल हो गई। से सपोज मैंने इसको नाम दे दिया h, यानी ये हाइट हो गई ट्राइंगल की। आइए जरा इनको थोड़ा सा मजीद लेबल कर लेते हैं कि जी ए के सामने वाली साइड को हम कहते हैं स्मॉल ए, बी की सामने वाली साइड को हम कहते हैं स्मॉल बी और सी की सामने वाली साइड को हम कहते हैं स्मॉल सी। लेकिन इस हाइट के बाद, इस लाइन के बाद, अब ये आपकी जो सी साइड है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई। फर्स्ट करते हैं कि आपकी ये जो साइड है इसको हम कह लेते हैं कि ये है हमारी x। तो अगर ये x है तो बाकी ये साइड कितनी बचेगी हमारे पास? तो ये हमारे पास बचेगी c माइनस की x। अगर c में से हम ये x निकाल दें तो बाकी हमारे पास ये साइड बचेगी। तो जी हमारे पास इस वक्त इस ट्राइंगल पे ये परपेंडिकुलर लगाने के बाद हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल आ गए। तो अगर हम इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल के एरियाज को जमा करें तो हमें क्या मिलता है जी। आइए मैं इस ट्राइंगल पे आ जाता हूं। तो इस ट्राइंगल की साइड है आपके पास, ये आपकी 90 डिग्री की एंगल है। तो हमारे पास इसमें क्या बनता है जी, हमारे पास है कि यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस ट्राइंगल में हमारे पास बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास एक इसकी इक्वेशन बन गई। आइए जरा इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या बनता है जी, यहाँ हमारे पास बनता है कि जी बेस स्क्वायर मीन सी माइनस का एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज है जी। आइए जी इसको जरा थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस का 2c इंटू एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आइए जी यहाँ पे हमें एच स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है। अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आऊं तो एच स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी मुझे बी स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो ये अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे h की जगह तो मुझे क्या मिलेगा जी, ये हो जाएगा आपका सी स्क्वायर माइनस का 2cx प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की जगह मुझे पुट करना है जी प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आइए जी यहाँ पे आपका ये एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास क्या जवाब बचा जी, हमारे पास बचा बी स्क्वायर फिर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर फिर माइनस का 2c इंटू एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। आइए जी यहाँ पे हमारे पास x की एक वैल्यू रह गई और x जरा आइए जरा फिगर में देख लेते हैं। ये हमारे पास x है, यानी इस ट्राइंगल में जो बेस है वो x है। अगर मैं इसका बेस मालूम करूं ट्राइंगल का तो मेरे पास क्या बनता है जी, ये x किसके बराबर होगा। अगर मैं इस एंगल का कॉस ले लूं तो मैं अगर ले लूं जी कॉस एंगल a इज इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय b। तो x की वैल्यू निकालने के लिए b आके इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा b cos एंगल a। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये x की जगह इसमें पुट कर दें तो हमारे पास क्या जवाब आता है जी, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2c इंटू एक्स की जगह क्या डाल रहे हैं जी, b इंटू कॉस एंगल a इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जी मैं ए स्क्वायर साइड को मैं इस तरफ ले आता हूं, मैं साइडें थोड़ी सी आपस में चेंज कर देता हूं। तो मेरे पास आ गया जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ गया बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2c इंटू बी को हम बी सी लिख सकते हैं इंटू कॉस एंगल ए। तो जी इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। तो जी ये कोसाइन लॉ है। जब हमने एग्जांपल में समझा था कि जी आपका पाइथागोरस थ्योरम है थोड़ी सी चेंजेस के साथ कि जी आपका अगर ये एक साइड है तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a। तो ये आपका पहला लॉ है, इसमें आपके दो लॉज और बनेंगे। तो अगर हम साइडें चेंज कर दें तो यहाँ पे अगर मैं ए स्क्वायर की जगह लिख दूं जी बी स्क्वायर तो ये आपका बराबर हो जाएगा जी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c इंटू ए इंटू कॉस बीटा। तो ये हमारे पास ये दूसरा फार्मूला बना और हमारे पास तीसरा ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बाकी बचता है आपका सी स्क्वायर। सो दैट इक्वल्स आपका बनेगा जी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab
2ab इंटू कॉस गामा। तो जी हमारे पास ये 3 लॉज हैं कोसाइन के, एक आपके प्रूफ किया, बाकी 2 सिमिलर करके हम इनको प्रूफ कर लेंगे। तो जी ये आपका कोसाइन लॉ आपका प्रूफ हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो, आपको ये पता हो कि कोसाइन लॉ हम कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे और हमें इससे क्या काम लेना है। तो मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूं कि कोसाइन लॉ आपका जस्ट थोड़ी सी चेंजेस के साथ आपका ये पिथागोरस थ्योरम है, और उसमें आपकी सिर्फ एक चेंज है कि इसमें जो आपका माइनस का 2bc इंटू कॉस एंगल ए है, ये एक एक्स्ट्रा टर्म है। इससे हमें क्या फायदा होता है कि अगर हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल का ना हो, यानी हमारे पास ऑब्लिक ट्राइंगल हो, तो उसमें अगर हमें उसका सॉल्यूशन करना हो तो हमें जाहिर सी बात है उसकी साइडें कभी मालूम करनी होगी, कभी उसकी एंगल्स मालूम करनी होगी। तो वहां पे हम इन लॉज को यूज करके और अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं वो हम हासिल करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो जी आप मैथमेटिक्स में हमारे साथ इन टच रहिए, और मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए, साथ साथ नोट्स बनाइए, साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी प्रैक्टिस के साथ होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे। इसके अलावा आप हमारे चैनल को जरूर में जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी कहें कि वो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं जी। एक और तरीके से भी मैं आपको ये कोसाइन लॉ प्रूफ कराने जा रहा हूं। 2 तरीकों से मैंने आपको साइन लॉ कराया था, तो 2 तरीकों से मैं आपको कोसाइन लॉ प्रूफ कराऊंगा। तो एक तरीके से अभी आपका हो गया, फिर हम एक और मेथड से इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिर मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।